हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। मैं इंजीनियर पंकज कुमार, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं। जो हमारा इंटरव्यू का पिछला 2 वीडियो अपलोड हो चुका था, आज इसका क्या है, थर्ड पार्ट है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि इंटरव्यू में और हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसको हमको रिप्लाई कैसे करना है। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन में आते रहता है लेकिन उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आपको हम पूरा बारीकी समझाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको रिप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप एक कॉलेज में हैं या आप साइट पे काम कर रहे हैं, अपना प्रमोशन चाह रहे हैं या पहले जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ सबसे पहले क्या है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर फिल्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। ये क्या है, इंटरव्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंटरव्यू जा रहे हैं बैठने के लिए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर साइड पर कंक्रीटिंग हो रहा है और 1 क्यूबिक मीटर अगर कंक्रीटिंग होने वाला है तो कितना क्यूब हम कास्ट क्रेंगे टेस्टिंग के लिए। क्योंकि क्यूब हम लोग पढ़े होंगे कि क्यूब हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं कंक्रीट का। तो बोल रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हो रहा है आपके साइड पे, तो उसका हमको चेक करने के लिए कितना क्यूब बनाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या कि जो हमारा क्यूब होता है, ये जो आप क्यूब देखे होंगे, ये हमारा क्या होता है, इस तरह से छोटा सा क्यूब होता है। क्यूब की साइज की जो हम बात करें 150 इंटू 150 इंटू 150 mm होता है। ये हमारा क्या है, इस क्यूब का हमारा क्या है, ये साइज है। इसकी साइज का 150 इंटू 150 इंटू 150 mm, ये हमारा क्या होता है, क्यूब का हमारा साइज होता है। यही क्यूब हमको क्या करना रहता है, कास्ट करना रहता है साइड पे। तो सबसे पहले समझते हैं क्या क्यूब में कि अगर हम ये 3 क्यूब को अगर हम मिलाते हैं, इस तरह से अगर हम 3 क्यूब बनाते हैं, अगर अपने साइड पे इस तरह से 3 क्यूब बना रहे हैं, तो ये 3 क्यूब के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सैंपल बोलते हैं। यानी कि एक क्यूब और हम बना देते हैं आपके लिए। इस तरह से क्या करना पड़ता है, साइड पर अपना 3 क्यूब बनाना पड़ता है। अब बताते हैं कितना है, ये 3 क्यूब को हम क्या बोलते हैं, एक सैंपल बोलते हैं। यानी कि एक सैंपल में हमारा कितना हो गया, 3 क्यूब होते हैं। ठीक है, यानी कि एक सैंपल में हम लोग कितने क्यूब कंसीडर करते हैं, 3 क्यूब कंसीडर करते हैं। अगर आपका 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग हो रहा है, यानी कि 1 से लेके 1 क्यूबिक मीटर से लेके अगर 5 क्यूबिक मीटर तक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे क्यूब का जो सैंपल जो बनाएंगे इंजीनियर्स, वो कितना बनाएंगे, एक सैंपल बनाएंगे, एक सैंपल। यानी कहने का मतलब क्या कि 3 क्यूब बनाएंगे। एक सैंपल में कितना क्यूब होता है, 3 क्यूब होता है। और यही अगर हमारा ये 6 से 15 क्यूबिक मीटर तक अगर कंक्रीटिंग हो रहा है, यहाँ क्यूबिक मीटर लिख लीजिएगा, 15 क्यूबिक मीटर तक कंक्रीटिंग हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग कितना बनाएंगे, 2 सैंपल। यानी कहने का मतलब इसमें कितना हो गया, ये 3 क्यूब हो गया और इसमें हमारा कितना हो गया, 6 क्यूब हो गया। ठीक है। और अगर हमारा ये इससे अगर ज्यादा हो रहा है, अगर हमारा ये 15 से ज्यादा यानी कि 16 से लेके अगर 30 क्यूबिक मीटर तक हो रहा है, तो इसमें हम लोग कितना बनाते हैं, 3 सैंपल। यानी कितना हो गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 क्यूब। ठीक है। और अगर इससे ज्यादा कंक्रीटिंग हो रहा है, 30 क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो रहा है, यानी कि 31 से लेके अगर 50 क्यूबिक मीटर तक अगर कंक्रीटिंग हो रहा है, तो हम लोग कितना बनाते हैं, 4 सैंपल। यानी कितना, 12 क्यूब, यानी 12 क्यूब बनाएंगे। ठीक है। यानी कि 50 किलोमीटर हो रहा है, तो अगर इससे भी ज्यादा अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक 50 किलोमीटर के लिए क्या करते हैं, एक क्यूब यानी एक सैंपल हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। यानी कि अगर आपका 51 क्यूबिक मीटर से क्या है, ग्रेटर है, तो क्या है, फॉर एवरी 50 क्यूबिक मीटर 1 सैंपल क्या होगा, आपको ऐड करना है। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं कैसे हमको इसको कंसीडर करेंगे। यहां एग्जांपल में हम लेते हैं क्या, 125 क्यूबिक मीटर हमारा क्या हो रहा है, साइड पे हमारा कंक्रीटिंग हो रहा है, तो कितना सैंपल बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या कि 1 से 5 तक हो रहा है, तो कितना, 1 सैंपल।
यानी 1 से 5 तक होगा तो कितना हमारा है 1 सैंपल, और 6 से 15 तक कितना 2 है, 16 से 30 है कितना 3, 31 से 50 के लिए कितना हो गया 4, यानी कि 50 क्यूबिक मीटर के लिए कितना हमारा हो गया 4 हो गया। यानी कि इसको हम डिवाइड करते हैं कितना कि 50 क्यूबिक मीटर के लिए हमारा कितना हो गया 4 सैंपल हो गया। अब 50 से देखते हैं कि कितना हमारा 125 ज्यादा है, यानी कि 50 में 50 और जाएगा, 50 में 50 और जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि अगले 50 के लिए कितना हो जाएगा एक और जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 0 से लेके 50 क्यूबिक मीटर तक कितना हो गया, और 51 से 100 क्यूबिक मीटर के लिए, यानी कि फॉर एवरी 50 क्यूबिक मीटर प्रत्येक 50 के लिए कितना ऐड करना है एक ऐड करना है, यानी इसमें क्या हो जाएगा एक सैंपल और ऐड होगा, तभी तो कितना हम लोग पहुंचे 100 तक पहुंचे। लेकिन हमारा कितना क्यूबिक मीटर है 125 है, तो 100 से और ज्यादा हो गया, यानी कि और बढ़ा ये 25, यानी कि कितना हो गया 101 से लेके 125 के क्यूबिक मीटर के लिए एक सैंपल और ऐड होगा, यानी कि टोटल कितना बनाने पड़ेगा आपको 6 सैंपल रेडी करना पड़ेगा। यानी क्यूब की बात करें तो कितना क्यूब हो जाएगा 6 × 3 कितना 18 क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 18 क्यूब, यानी कि 18 क्यूब आपको अगर 125 क्यूबिक मीटर अगर आपके साइड पे कंक्रीटिंग हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे 18 क्यूब बनाएंगे, कास्ट करेंगे टेस्टिंग के लिए। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी डेज ऑफ सीमेंट लास्ट लॉन्ग, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे साइड पे जो सीमेंट है उसको कितना दिन तक यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपका कितना है 3 मंथ, यानी कि जो भी आपके साइड पे सीमेंट आया है उसको क्या करना है 3 मंथ के अंदर में क्या कर लेना है यूज कर लेना है, ठीक है। यानी कि जब भी उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट रहेगा उससे क्या करेंगे 3 मंथ के अंदर में हम क्या करेंगे यूज करेंगे। आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट सीमेंट का अगर नहीं पढ़ने आता है कैसे पढ़ते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे एक शॉर्ट्स अपलोड किया होगा, उसमें हम लोग बताए हैं कैसे हम सीमेंट बैग पे हम लोग उसका एक्सपायरी डेट चेक करेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करेंगे और उसे 3 मंथ ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट शुड बी द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड इन कंक्रीट, यानी कि साइड पे अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो हम वाटर जो मिक्स करते हैं उसको कंक्रीटिंग बनाने के लिए, यानी सीमेंट हो गया सैंड हो गया और एग्रीगेट हो गया, तीनों को मिक्सिंग करने के लिए क्या करते हैं वाटर ऐड करते हैं। तो वाटर का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, तो उसका जो पीएच वैल्यू है जनरेटर में हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा वाटर ऐसे यूज करना चाहिए जो हमारे लिए क्या हो ड्रिंकेबल, यानी कि जो पानी हम पी सकते हैं वही पानी क्या करना रहता है यूज करना रहता है। तो इसका जो जनरल आपका पीएच हम लोग लेके चलते हैं 6 से लेके कितना चलते हैं 8 लेके चलते हैं, ये आपका क्या है पीएच का वैल्यू है, यानी कि हमारा क्या 6 से नीचे नहीं होना चाहिए और 8 से हम क्या करते हैं ज्यादा यूज नहीं करते हैं, यानी कि पीएच इसी के बीच में हमारा क्या होना चाहिए रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं व्हाट शुड बी द साइज ऑफ राइजर एंड ट्रेड फॉर ए बिल्डिंग, अगर आपके साइड पर किसी तरह का कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उसके लिए राइजर कितना रखेंगे और ट्रेड कितना रखेंगे, यानी कि जब स्टेयर कास्टिंग करते हैं तो उसमें राइजर कितना और ट्रेड कितना। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये हमारा क्या है ये स्टेयर है, जैसे भी आपको दिख रहा होगा ये आपको स्टेयर दिख रहा होगा, तो स्टेयर में सबसे पहले समझते हैं ट्रेड किसको बोलते हैं और राइजर किसको बोलते हैं। तो ट्रेड हमारा कौन जिसके ऊपर हम पैर रख के चलते हैं वो हमारा क्या हो गया ट्रेड हो गया, और जो हमारा हाइट अचीव करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं राइजर बोलते हैं। ये आपका क्या ट्रेड और ये क्या राइजर। जैसे ये हम बात करते हैं अगर स्टेयर में हमारा क्या है एक स्टेप है तो जिसके ऊपर इसे पैर रखेंगे ये क्या हमारा ट्रेड हो गया, और ये सामने से जो रहेगा वो क्या हो जाएगा राइजर हो जाएगा। अब समझते हैं जो भी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए जो राइजर जो आपका है ये आपको रखना है कितना 150 mm, यानी कि 150 mm रखना है, और जो आप ट्रेड जो रखेंगे ये आपको रखना है 250 mm। ये आपको जनरल की बात है 250 से आप 300 तक ले सकते हैं। राइजर की बात करें तो कितना आपको रखना है 6 इंच रखना है, और ट्रेड आपको कितना रखना है 10 इंच रखना है, ठीक है। ये आपका इंच में हो गया। अब ये अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग अगर बना रहे हैं, अगर आप कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रहा है यानी कि हम बिजनेस पर्पस के लिए जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें भी हम राइजर कितना रखते हैं, राइजर आपका सेम रहता है, राइजर कितना 150 mm,
और ट्रेड कितना रखते हैं, लेकिन ट्रेड जो हमारा है, ट्रेड हम लोग उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करके चलते हैं, यानी कि उसमें हमारा कितना हो जाएगा 250 से लेके 300, यानी कि 10 इंच से लेके हम लोग क्या करते हैं 12 इंच तक रखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ट्रेड का हमारा वो जो ट्रेड कितना चौड़ा रहेगा वो हमारा हो गया 10 इंच से लेके 12 इंच, यानी एमएम बात करें तो 250 एमएम से 300 एमएम हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग कितना, राइजर आपका 150 एमएम, ट्रेड कितना आपका 250 एमएम, और ये कमर्शियल बिल्डिंग करें तो राइजर कितना 150 एमएम। बहुत जगह क्या होता है कि इसको हम लोग 130 एमएम भी अपना कंसीडर करके चलते हैं, 130 से लेके 150 एमएम, बहुत जगह 125 एमएम से लेके 150, लेकिन जनरली हम लोग कितना रखते हैं 6 इंच का रखेंगे, तो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है। फिर हमारा क्या है, ट्रेड है 250 एमएम से 300 एमएम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइजर और ट्रेड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट शुड बी द स्लोप ऑफ द स्टेयरकेस, माने स्टेयरकेस का स्लोप कितना देते हैं, यानी कि ये जो हम स्टेयरकेस में जो स्लोप दे रहे हैं ये हमारा स्लोप कितना होना चाहिए, कितना एंगल होना चाहिए हमारा स्टेयरकेस का। ठीक है, तो ये जो हम लोग स्लोप जो लेते हैं, ये आपका स्लोप जो रहना चाहिए आपका स्टेयरकेस के लिए, जैसे ये आपका स्टेयरकेस बना रहे हैं, ये जो आपका स्टेयरकेस का यही आपका क्या है स्लोप है, तो ये आपका कितना होना चाहिए 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में क्या रहना चाहिए आपका ये स्लोप रहना चाहिए। यानी कि इस तरह से अगर आपका जो स्टेयर इंक्लाइंड है तो ये एंगल कितना आपका रहना चाहिए 25 डिग्री से कितना 40 डिग्री तक रहना चाहिए एज पर IS 456। यानी ये हमारा क्या हुआ, ये स्टेयर का स्लोप हुआ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जाने क्या, सबसे पहले क्या, हाउ मेनी क्यूब्स आर फिल्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। अगर साइड पे 1 क्यूबिक कंक्रीट पड़ा है तो कितना करेंगे, 1 से 5 के लिए कितना 1 सैंपल 3 क्यूब, फिर 6 से लेके 15 तक कितना 2 सैंपल यानी कि 6 क्यूब, 16 से लेके 30 क्यूबिक तक 3 सैंपल यानी कि 9 क्यूब, और 31 से 50 किलोमीटर तक कितना 4 सैंपल यानी कि 12 क्यूब। और उसके बाद हर एक 50 के लिए कितना करेंगे, अगर 51 से ज्यादा हो गया ग्रेटर हो गया तो एवरी 50 क्यूब मीटर के लिए कितना लेते हैं, एक सैंपल ऐड करेंगे अलग से। ठीक है, यहाँ एग्जांपल देके आपको समझाए थे ये। फिर नेक्स्ट हमारा कितना है क्वेश्चन, हाउ मेनी डे ऑफ सीमेंट लास्ट लॉन्ग, माने कितना दिन से पहले सीमेंट यूज कर लेना चाहिए, कितना 3 मंथ के अंदर में क्या कर लेना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए। फिर क्या, व्हाट शुड बी द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड इन कंक्रीट, यानी कि आपके साइड में कंक्रीटिंग हो रहा है उसका वाटर का पीएच कितना होना चाहिए, 6 से लेके 8 के बीच में रहना चाहिए। फिर आपने क्या देखा, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ राइजर एंड ट्रेड फॉर ए बिल्डिंग, माने राइजर और ट्रेड कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये राइजर कितना 150 एमएम, ट्रेड कितना 250 एमएम, और कमर्शियल के राइजर कितना 150 एमएम, ट्रेड कितना 250 से 300 एमएम तक लेके चलते हैं ये। फिर क्या, व्हाट शुड बी द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस, कितना 25 डिग्री से 40 डिग्री तक हम क्या रखते हैं, स्टेयर का स्लोप रखते हैं। तो होप्स इंजीनियर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के जाएं, ताकि आप कॉन्फिडेंस से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ताकि वो भी ये जान सके कि इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है। इसी तरह से नए नए वीडियो आपके लाते रहेंगे, आपके साइट से रिलेटेड हो, चाहे इंटरव्यू से रिलेटेड हो, चाहे आपके कोर्स से रिलेटेड, जो भी आपका टॉपिक होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम क्या करेंगे उस पर वीडियो बनाएंगे। तो ये मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।